शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत हुई है। पार्टी की जीत का जश्न बता दें कि हमीरपुर के गांधी चौक पर मनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाए। इस जश्न में कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा है कि अब तक की ऐतिहासिक जीत है और मुख्यमंत्री इस जीत को बधाई दी और साथ ही ये भी दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 सीटों से जीतेगी। और साथ ही साथ वहीं कांग्रेस के किसान अध्यक्ष ने कहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। कुल्लू में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते खलाड़ा नाला के पहाड़ भूस्खलन की वजह से पहाड़ ढह गए हैं। बता दें आपको कि पहाड़ ढहने की वजह से पहाड़ की चट्टानें घाटी पर गिर गई हैं और सूचना मिलने पर निर्माण विभाग यहां से मलबा हटाने में जुट गया है। महाराजा कोटी और साथ ही लगा घाटी के रास्ते पर दोनों तरफ से गाड़ियां आने की वजह से सड़क पर काफी जाम लग गया है और जाम की वजह से दूध और सब्जियां भी समय से लोगों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत बुरा हाल है इस रोड को। वैसे तो सोलन की जीवन रेखा कहा जाता है कि इससे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा कम होना था, लेकिन रोड की खस्ता हालात के देखते हुए जो गाड़ियों वाले हैं, ट्रकों वाले हैं, बसों वाले हैं, इस रोड से जाने से कतराते हैं और इसी वजह से अभी भी सोलन में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो काफी कंजेशन इस रोड की खराब दुर्दशा की वजह से है। कॉर्पोरेटिव बैंक के निदेशक चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई। भारत भूषण मोहिल दूसरी बार बैंक के निदेशक चुने गए हैं। इस पद के लिए 3 लोग उम्मीदवार थे, जिनमें से भारत भूषण मोहिल को निदेशक चुना गया। चुनाव में कुल 132 मतदान में से भारत भूषण मोहिल को 65 वोट मिले। उस समय मेरे अधूरे कार्य बचे हैं, उनको पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में सभी और ज़्यादा शाखाएं खोलना और किसानों को, जितने भी हमारे उपभोक्ता है उनको जो है वो क्या कहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। या हमारा जो जैसे आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, ये भवन सहकारिता के नाम पर एक बहुत ही उपलब्धि रही है पूरे हिमाचल में। तो इस तरह के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीताम्बर दास नेगी को प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक पद के लिए चुना गया है। चुनावों में पीताम्बर दास नेगी की ये लगातार चौथी जीत है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इंदौर से हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी व हमारे लोकप्रिय नेता जिला किन्नौर के विकास पुरुष श्री जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे काबीना मंत्री है, वह हमारे जिला किन्नौर के। बिलासपुर में आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आपको बता दें कि ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि उन्होंने ऑपरेटरों की जल्द से जल्द पार्किंग सुविधा दिलवाने का आदेश विभाग को दिया है। बता दें आपको कि अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से रानी घोसला में बनाए जा रहे पार्क में लगभग 1500 ट्रकों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। सड़क जो हमारे ट्रक हैं वो सड़क पे पार्क होते हैं, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कत होती है। तो आज इस विषय पर डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी और आज मीटिंग में बिल्कुल आदेश दे दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि वो क्लियरेंस तुरंत करके दे। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने अपना जितना भी एस्टीमेट था और जो इसका पार्किंग का नक्शा था वो भी आज सबमिट कर दिया डीसी साहब को और तुरंत इस कार्य को जो शुरू कर दिया जाएगा। कुल्लू में पिछले दिनों जहां पर लगातार बरसात हुई है, वहीं बीती रात तो कुल्लू के खलाड़ा नाले में पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिसके चलते अलग घाटी की 12 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सोलन में प्रशासन ने किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए मंडी लगाने का प्रबंध किया है। वो जगह किसानों के मंडी लगाने की है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। वहीं किसानों के नाम पर रविवार के दिन स्थानीय व्यापारी अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। अधिकारियों का कहना यह है कि ये काम का है और साथ ही एपीएमसी सचिव का कहना है कि एपीएमसी सिर्फ अपने यार्ड में ही मंडी लगा सकती है। किन्नौर में कार के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार
कार अचानक से नियंत्रण के बाहर चली गई, जिसके कारण सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। सुबह जब स्थानीय लोगों ने कार को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया है। ज्वालामुखी में महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई थी। भारतीय डाक विभाग ने अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी है। अधीक्षक बलबीर चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आयु वर्ग की बालिका या फिर महिला उपमंडल के किसी भी डाकघर में महिला सम्मान पत्र खुलवा सकती है। बुद्ध पूर्णिमा पर जैन धर्म के आचार्य लोकेश्वर साथ ही अन्य धर्माचार्य बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मिले और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शॉल, माला और सती प्रतीक चिन्ह भेंट कर दलाई लामा का सम्मान किया।